हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन थोड़ा बहुत रिकवरी लेता हुआ दिखा है एज एक्सपेक्टेड। फ्राइडे का क्लोजर मिल गया है। सीएमई पे कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं उसकी बात करेंगे। और आज मैं कुछ बात करूंगा फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, इवन उसके जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे जो भी चीज़ें हो रही है उसकी वजह से क्यों हमें लग रहा है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि बुल रन का एंड नहीं है, उसकी बात करेंगे। एंड डेफिनेटली आप लोगों के लास्ट में क्वेरीज लूंगा और इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल जो अभी चीज़ें चल रही है उसका इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन में कैसे क्या रह सकता है, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक करो, इग्नोर करो या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो जरूर आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। मेरे सारे डिटेल्स जो है वहाँ पे मिल जाएंगे cryptoinsiderta.com पे। एंड वहीं ज़्यादा डिटेल के लिए मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे सोशल प्लेटफॉर्म्स के, तो उनको आप फॉलो कर सकते हो। याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो सेकंड बैच में जरूर इनरोलमेंट कर सकते हो। अगर आप इस कम्युनिटी के साथ 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा दिनों से यूट्यूब पे जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली आप प्रूफ दे के, जो अभी लाइव डिस्काउंट चल रहा है academy.cryptoinsiderta.com के सेकंड बैच पे, उस पर फर्दर डिस्काउंट आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको प्रूफ भेजना है support@cryptoinsiderta.com पे। एंड डेफिनेटली उस पर आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा रिस्पॉन्स के लिए आपको, क्योंकि ये सारा काम मैनुअल होगा। बट यस, आपको फर्दर डिस्काउंट जो भी कूपन कोड अवेलेबल है वो आपको दिया जाएगा बीइंग ए कम्युनिटी मेंबर। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को गाइज कि बिटकॉइन के चार्ट पे कल के दिन जो क्लोजर मिला है वो मिला एज एक्सपेक्टेड अराउंड 43,000 के ऊपर। ऑल दो जिस लेवल पे मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा चांसेस है वहाँ तक जाने के, तो वो लेवल हम रीटेस्ट करते हुए दिखे। $43,468 तक गए थे, लेकिन नीचे का लेवल भी रीटेस्ट हुआ था। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट क्लोजर के बाद क्या कहता है? डेफिनेटली क्लोजर के बाद यही कह रहा है कि अभी भी हम साइडवेज एक्शन में मेंटेन हैं, हम कहीं ना कहीं यहाँ पे हॉवर कर रहे हैं। फ्राइडे का क्लोजर क्लोज हो गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर के चार्ट की बात करूँ तो फ्यूचर के चार्ट पे हमारा जो क्लोजर मिला है $43,120, और जो पीक गया है $43,445। यानी मंडे ऑनवर्ड हम इसी रेंज से प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड जाता हुआ। स्पेशली आप देखोगे मैकडी का लेवल होवर कर रहा है, साइडवेज एक्शन दिखा रहा है पिछले 2 हफ्तों से। अब यहाँ पे रिकवरी के चांसेस हाई बन जाते हैं, यानी कि ऊपर जाने के चांसेस हाई बन रहे हैं एटलीस्ट फ्यूचर के चार्ट पे फिलहाल। और वहीं अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, सकोस्टिक आरएसआई जो कह रहा है वो भी अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, और आरएसआई डेफिनेटली हमारा हायर लो और हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे ऑनवर्ड हमारा अगर 40 आरएसआई ब्रेक करता है, अबव जाता है, वी आर गुड टू गो टूवर्ड्स 46 to 48,000 एंड डेफिनेटली इन सब का इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन पे क्या पड़ेगा उस सब की मैं बात करूंगा। बट यहाँ पे ओवरऑल अभी क्या हो सकता है वीकेंड में इमीडिएटली, यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी हद तक ऊपर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे साइडवेज एक्शन जारी है, धीरे धीरे मोमेंटम ले रहा है, ज़्यादा कुछ तेज मोमेंटम नहीं है। व्हाइट लाइन आप देखोगे कंसोलिडेट हो रहा है, एंड डेफिनेटली रेड लाइन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ग्रीन लाइन में अभी काफ़ी डिफरेंस है। जब तक ये क्रॉस ओवर होगा मोस्ट प्रोबेबली प्राइस एक्शन जो है 54,000 को क्रॉस कर जाए। बट इसीलिए मैं कहता हूँ कि एज पर चार्ट, हर चार्ट से आपको बॉटम नहीं पता चलता, पीक नहीं पता चलता, बस आपको ये देखना होता कि मोमेंटम क्या कह रहा है। और मोमेंटम अभी भी ज़्यादा फेवरेबल जरूर नहीं है, बट यहाँ पे जिस लेवल पे हम हैं यहाँ से बाउंस जरूर एक्सपेक्टेड था, हो रहा है, आगे भी होता हुआ दिखेगा। ऑल दो परसों का जो कैंडल था वो उतना अच्छा नहीं था और उसका इम्पैक्ट कल के दिन हमें दिखा। अगर आप 1 आवर के चार्ट पे चीज़ों को देखोगे, एनालाइज करोगे, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम नीचे के लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। और एग्जैक्टली हम उस लेवल को रीटेस्ट करते हुए दिखे, 41,700 के नियर बाय का फिगर देखा, और उसके बाद हमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम सर्ज देखने को मिला, और इमीडिएटली जैसे हमें यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिखा वैसे यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो लाइन ऑफ
रेजिस्टेंस था, ये जो लाइन ऑफ हमारा सपोर्ट था वो अब हमें एज ए रेजिस्टेंस प्ले आउट कर रहा है, और ये जो लाइन ऑफ कहीं ना कहीं सपोर्ट था वो अब हमें यहाँ पे फर्दर सपोर्ट दे रहा है। तो अभी हम इस रेंज से ऊपर है, जो कि अच्छी बात है, यानी कि एक रेंज हम ऊपर है, यहाँ पे हम स्ट्रगल करेंगे और हो सकता है पूरा वीकेंड हम इसी जगह पे निकालते हुए अपसाइड चले जाएं। मोस्ट प्रोबेबली 44,000 को हिट करने की कोशिश करें। 1 आवर के चार्ट पे RSI अबव 50 के बना हुआ है, अभी भी लोअर लो हम क्रिएट करने लगे हैं, ऑल दो हायर हाई यहाँ पे मेंटेन है। तो लेट्स सी कि 50 के आसपास कैसे बिहेव करता है 1 आवर के चार्ट पे। याद रखना आज के लिए ये जो अभी हमने लाइन ड्रॉ किया था कल के दिन, वही लाइन हमें अब सपोर्ट दे रहा है। तो वर्स्ट केस में हम ये सपोर्ट लाइन रीटेस्ट करेंगे, यानी कि वर्स्ट केस में 42,800 प्लस के रेंज में हम रहेंगे। ये लाइन हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए, और डेफिनेटली जो अपर जोन है, आप इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो आपको ये अब रेजिस्टेंस देता हुआ दिखेगा। तो इस रेंज में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो। ऑल दो अपर जोन से हिट करके हम नीचे के जोन को हिट कर रहे हैं, आने वाले जो नेक्स्ट 1-2 आवर हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ से हमें बाउंस बैक मिलता है तो फर्दर हम ऊपर जाता हुआ देखेंगे। तो ये रेंज आपको क्लियर है, कब तक चलेगा। टाइमिंग इज समथिंग जो कभी कोई नहीं आपको चार्ट के बेसिस पे एग्जैक्टली बता सकता, बट स्टिल यहाँ पे 1 आवर का चार्ट 80 के बिलो जाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे ग्रीन लाइन धीरे धीरे नीचे जाता हुआ दिख रहा है, रेड लाइन भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, वो व्हाइट लाइन भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है मार्केट। यानी हाई प्रोबेबिलिटी हम इसी जोन में रहेंगे, एंड हो सकता है लेट इवनिंग आवर्स आते आते जैसे कल हमें बाउंस बैक देखने को मिला, वैसे ही बाउंस बैक देखने को मिले टुवर्ड्स दिस लेवल। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 44,000 का लेवल होगा। 4 आवर का चार्ट क्या कहता है, 4 आवर का चार्ट क्लियर कट वही कह रहा है, यहाँ पे 50 का RSI हमें रीटेस्ट करना है, और उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इसके हिसाब से हम डेफिनेटली इसी रेंज में रह सकते हैं। जैसे अभी देखोगे पिछले 12 आवर से हम इसी जोन में बने हुए हैं। नेक्स्ट 1 आवर में ये कैंडल भी क्लोज हो जाएगा, और ये जो है कहीं ना कहीं ये मोमेंटम जरूर जो है कहीं ना कहीं 4 आवर के चार्ट के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी रिकवरी चाहिए। वाइट लाइन क्या बता रहा है, वाइट लाइन बोल रहा है कि ज़्यादा मोमेंटम नहीं है मार्केट में, और डेफिनेटली यहाँ पे साइडवेज एक्शन जारी है, और वो आपको प्राइस एक्शन में भी बिटकॉइन के दिख रहा है, और डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑल्ट कॉइन पे पड़ता हुआ दिखा है पिछले कुछ आवर्स में, और आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल 4 आवर का चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, तो ये लाइन हमें होल्ड करना है, इतना समझ लो। अगर ये लाइन हम ब्रेक करते हैं तो वापस 42,500 तक भी जा सकता है मामला। डेफिनेटली अभी नियर बाय टर्म में मैं मानता हूँ पूरे दिन में हम इसी जोन में ट्रेड करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली हाई प्रोबेबिलिटी जिस हिसाब से फ्यूचर का चार्ट कह रहा है, संडे ऑनवर्ड हमें जो है आई मीन टू से मंडे ऑनवर्ड हमें प्राइस मोमेंटम अपसाइड दिख सकता है। इससे पहले जरूर थोड़ा बहुत स्लो डाउन या फिर साइडवेज एक्शन दिख सकता है, और रेंज आपको मैंने बता दिया, इसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ देखिएगा। अगर मैं बात करूँ CPR चार्ट की, तो CPR चार्ट पे आप देखोगे अपर जोन में हम बने हुए हैं, काफ़ी टाइट माहौल है, 200 EMA लाइन के ऊपर है। तो अगर यहाँ से बाउंस बैक मिलता है, क्योंकि RSI लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं, बट प्राइस एक्शन में भी हम उसी हिसाब से साइडवेज एक्शन मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे 50 का RSI रीटेस्ट हो रहा है। अगर हमें यहाँ से बाउंस बैक मिलता है, नेक्स्ट लेवल इज 43,800, जो कि मैंने दूसरे चार्ट पे भी बताया। अगर वो लेवल भी ब्रेक होता है तो 44,469 का। वहीं अगर ये नीचे का लेवल 42,600 का लेवल ब्रेक होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो फिर नेक्स्ट रेंज हमारा वापस से 42,000 एंड उसके बिलो $41,100 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है एज पर CPR चार्ट। वहीं मैं बात करूंगा बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड हर बार मैं कहता हूं, यहाँ पे जब था मार्केट तब भी मैंने कहा था कि अब यहाँ से अपसाइड जाएगा। ऑल दो बीच में एक मोमेंटम जरूर आया था, लेकिन उस दिन का क्लोजर मैंने कहा था कि बुलिश है, भले ही ये डोजी कैंडल है, लेकिन काफ़ी हद तक इसने ये बता दिया कि मार्केट इंडिसिसिव है, यानी नीचे नहीं जा रहा है, और यहाँ से RSI आप सुधरता हुआ दिख रहा है। 50 का लेवल जैसे क्रॉस होगा, हम मोस्ट प्रोबेबली 46,000 के लेवल को तोड़ चुके होंगे। अभी बहुत ही क्रिटिकल जोन रीटेस्ट कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, जो कि बना हुआ है 43,500 के नियर बाय। अगर हम ये लेवल ब्रेक करते हैं, सबसे हाई रेजिस्टेंस 44,700-600 के आसपास मिलता हुआ दिखेगा, और उसके ऊपर बन जाते हैं अगर हम, ऑल दो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस है अराउंड 46,000, लेकिन अगर इस लेवल के बीच में हम बन जाते हैं तो हायर जोन के लिए हम रेडी हो जाएंगे ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी दिनों से लगभग 7 नवंबर के बाद से, जो कि मैंने आपको कहा था 63,000 ब्रेक होने के बाद, अराउंड 62,000 ब्रेक होने के बाद, कि
यहाँ से मोमेंटम काफ़ी हो सकता है कि डाउनवर्ड रहे। ऑल दो उस टाइम में ये बहुत ही नेगेटिव कमेंट था और दिसंबर आने वाला था और सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यू ऑल टाइम हाई, मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैंने कहा था कि नियर बाई टर्म में मुझे फिलहाल नीचे जाता हुआ दिख रहा है। और जितने बार हम रिजेक्ट हुए उतनी बार मैंने आपको एक प्राइस रेंज बताया जो कि हिट होता हुआ दिखा। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा टाइम ले लिया है, यहाँ से अब रिकवरी पॉसिबल है और ये रिकवरी आपको होता हुआ दिख जाएगा डेफिनेटली आने वाले नेक्स्ट 10 to 15 डेज में बिटकॉइन में। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे डेफिनेटली हमारा बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट आरएसआई उसी रेंज के आसपास है, थोड़ा बहुत नीचे कह सकते हो, थोड़ा बहुत कह सकते हो, एग्जैक्ट बुलिश डाइवर्जेंस नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन प्राइस एक्शन काफ़ी नीचे गया। तो यहाँ पे एक मोमेंटम जरूर अपसाइड की तरफ आता हुआ दिखेगा जो कि बिटकॉइन को 52,000 या 54,000 तक भी लेके जा सकता है। एंड वो जैसी होता है वहाँ पे स्टेबल होगा मार्केट, चीज़ें सही हो जाएगी। यहाँ पे बिटकॉइन की बात हमने काफ़ी कर ली, डेली जो हम करते हैं वही कर ली, राइट। डोमिनेंस चार्ट पे जाएंगे लेकिन उससे पहले कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। और यहाँ पे क्रिप्टो का फियर एंड ग्रिड इंडेक्स क्या कह रहा है। फियर एंड ग्रिड इंडेक्स काफ़ी नीचे बना हुआ है और रेड में बना हुआ है पिछले कई दिनों से, कई वीक से। और लास्ट टाइम मई में हमने बैक टू बैक इसी सपोर्ट जोन को होल्ड करके बाउंस बैक दिखा दिया था। यहाँ पे हम कहीं ना कहीं लोअर लो क्रिएट किए हैं और पहली बार 10 तक गए थे अभी रिसेंटली पिछले वीक ही। एंड यहाँ पे हम जिस हिसाब से होल्ड कर रहे हैं अभी इस लेवल को, जिस हिसाब से हम होल्ड कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मई जैसा मोमेंटम है। अगर हम यहाँ पे अगला 10-15 दिन दिखा देते हैं, मोमेंटम बना लेते हैं 20 से 30 के अराउंड में, तो हमें फर्दर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और ऐसे सिनारियो में ऑल्ट कॉइन बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, डेफिनेटली बिटकॉइन भी बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी मार्केट ये समझ लो कि नीचे ही है। बीटीसी के टर्म में आप देखते हो चीज़ों को तो आपको पता चल रहा होगा, लेकिन अगर आप डॉलर के टर्म में देखोगे तो डेफिनेटली बिटकॉइन का रेट जिस हिसाब से चीज़ें गिरा है उस हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा खासा लॉस दिख रहा होगा। लेकिन ये सब तब तक दिख रहा है जब तक बिटकॉइन का प्राइस बिलो 50,000 बना हुआ है। और यहाँ पे जिस हिसाब से एक्सट्रीम लेवल बना हुआ पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, इनफैक्ट मोर देन 1 मंथ, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अगले मंथ इस टाइम में हम काफ़ी हो सकता है इस जोन के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन यानी कि वो 50 या 50 के अबव हो सकता है ट्रेड कर रहे होंगे एटलीस्ट फियर एंड ग्रिड इंडेक्स पे। और अगर ऐसा कुछ होता है डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको बिटकॉइन में भी दिखेगा और ऑल्ट कॉइन में भी दिखता हुआ मिलेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक चार्ट मैंने कवर किया था कुछ महीनों पहले जब मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तरीका, आपको अगर बिटकॉइन का बुल रन का टॉप पता करना है तो आपको एक तरीका मैंने बताया था कि यहाँ पे 200 वीकली एवरेज देखते रहो। जिस दिन लास्ट बुल रन का जो पीक था वो तोड़ देगा, समझ लो कि वहाँ से बुल रन फिनिश हो सकता है। और ये मेरे स्टेटमेंट है, लेकिन मेरे स्टेटमेंट अभी आप कहोगे 200 वीकली एवरेज कहाँ पे है, तो ऑलमोस्ट $19,000 क्रॉस कर चुका। और लास्ट टाइम का जो पीक था मैक्सिमम कह सकते हो $20,000। और ये डेटा कहाँ से आया, डेफिनेटली जो 2013 का पीक था आप देखोगे अराउंड $1,1100, वो हमें 2018 के मार्केट के पीक के आसपास लगभग अराउंड में दिख गया था $1,200, यानी कि थोड़ा सा एक्सीड होते हुए। तो पहली बात तो रेंज में अभी भी पॉसिबल है। 20,000 का अराउंड अगर था तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 22,000 या 23,000 तक जाता हुआ। पहली बात तो ये डेटा अभी भी वैलिड है और अभी भी बुल रन इस वजह से भी जारी है, लेकिन नियर बाय आ चुका है इसके हिसाब से जो ये थ्योरी कहता है। लेकिन इस थ्योरी में अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप मोमेंटम आरबीटी का देखोगे तो यहाँ पे पीक पे था आरबीटी और अभी बॉटम पे है आरबीटी। आप इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे मार्केट बिल्कुल टॉप पे था, बहुत हाई पे था, और यहाँ पे मार्केट बिल्कुल नीचे बना हुआ है और अपने एवरेज जोन के प्राइस पे ही स्टिक है। तो यहाँ पे आरबीटी जब जब इस पोजीशन में रहा है तब तक प्राइस सेक्शन ऊपर गया है, ये फैक्ट रहा है चार्ट के हिसाब से, इसी चार्ट के हिसाब से। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये अभी बुल रन का टॉप नहीं है, बुल रन का टॉप कहीं और होगा। भले ही हमें स्ट्रेच करता हुआ दिख रहा है बुल रन, तो दैट इज़ टोटली फाइन, स्ट्रेच करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको लेवल भी बताया कि पॉसिबल है कि मार्केट उस रेंज तक जा सकता है और हो सकता है मई के आसपास हमें पीक देखने को मिले। और हो सकता है मई के आसपास आपको, क्योंकि ये वीकली एवरेज है तो वीकली एवरेज बढ़ने में बहुत टाइम लगता है और
ऑन एन एवरेज वीकली एवरेज जो है अब उतनी तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि पिछले कुछ महीनों से हम ऑलमोस्ट उस प्राइस के बिलो चल रहे हैं, यानी कि 60,000 के बिलो चल रहे हैं, जो कि वीकली एवरेज को मदद नहीं करेगा ऊपर ज़्यादा तेज़ी से जाने में। और यहाँ से अगर 22 से लेके 24,000 तक भी जाता है तो ये लेवल जाते जाते इसको लग सकता है मार्च का मंथ एंड हो जाए या फिर मई के मंथ तक आते आते ये लेवल रीच होगा। तो एक ये भी रीज़न है कि अभी बिटकॉइन का बुल रन एंड नहीं हुआ। ऑल दो आपको डर लगता है, मैं ज़रूर कह रहा हूँ 40,000 के बिलो अगर बिटकॉइन जाता है, वहाँ पे अगर 2-3 दिन ट्रेड कर जाता है, वीकली चार्ट पे गलती से भी क्लोजर मिल जाता है और उसके बाद अगर रिकवर नहीं करता है, गाइस ये अच्छा नहीं होगा ओवरऑल हमारे इस मार्केट के लिए आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ वीक या फिर मंथ्स। लेकिन डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से बाउंस बैक मिल रहा है और डेफिनेटली हम 54,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेंगे हम कॉन्फिडेंटली ऊपर जाते हुए देखेंगे और मार्केट में जो मोमेंटम अभी मई जैसा बना है कुछ वैसा ही आपको दिखेगा। उस टाइम भी जैसे मई के बाद हमें गेन देखने को मिला था, प्राइस में सर्ज देखने को मिला था, कुछ वैसा ही अगले महीने से आपको दिखेगा बिटकॉइन के प्राइस में। एक और रीजन जो सजेस्ट करता है कि बिटकॉइन का टॉप नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ फंडामेंटल्स देखो, ऑन चेन एनालिसिस देखो। ये ऑन चेन एनालिसिस आप फ्री में कर सकते हो, किसी भी पेड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आप अगर कोर्स ज्वाइन किए हो तो आपको पता है ये सारी चीज़ें जो मैट्रिसेस हैं इन सब की बात मैंने कोर्स के अंदर भी की है, लेकिन अभी मैंने शॉर्ट में किया है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम डिटेल में करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको डिटेल में ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी देखोगे टोटल हैश रेट बिटकॉइन नेटवर्क का, तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर गया। अब आपको अगर मैं रॉ वैल्यूज़ दिखाऊं ऑल टाइम हाई का तो आपको दिखेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंच गया है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर लेते हैं तो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में दिखेगा। 30 डेज एवरेज भी आपको पीक दिख रहा है और तोड़ता हुआ दिख रहा है प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि अप्रैल 2021 के आसपास आया था। और 7 डे एवरेज के हिसाब से भी अगर देखोगे तो मई के फर्स्ट वीक में जो पीक आया था उसको हमने ब्रेक कर दिया। और यह है टोटल हैश रेट। अब ध्यान से सुनना, टोटल हैश रेट 2018 में क्या हुआ था, जब बियर रन शुरू हुआ था 2018 में, तो भी हमारा पीक पे था। तो आप कह सकते हो कि हाँ ये पीक पे चला गया तो अब बुल रन खत्म है, कह सकते हो। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब हम यहाँ पे थे 2019 में तब भी हमारा ये पीक पे था। उसके बाद हम 2020 अप्रैल में आए तब भी हम ये पीक पे था कंपेयर टू प्रीवियस ऑल टाइम हाई। इसके बाद हम 2021 के अगर फरवरी के आसपास की बात करूँ या मार्च के आसपास की बात करूँ, उस टाइम भी हम पीक पे थे। करेक्शन आया, दैट इज़ ओके, बट यहाँ पे हम फिर से पीक बना लिए। लेकिन 2018 में जब ये डाउन गया था तो इसे पीक नया बनाने में लगभग इसको टाइम लग गया था जून 2019, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गया था। क्या यहाँ पे 1.5 साल लगा इसको पीक बनाने के लिए? नहीं, यहाँ पे बहुत जल्दी रिकवरी दिखा दी और न्यू ऑल टाइम हाई बना चुका है, पहली बात। दूसरी बात, ये हैश रेट के साथ आपका प्राइस आप देखोगे तो प्राइस तो बढ़ा ही नहीं है। प्राइस यहाँ पे क्या था, जब मई का मंथ अप्रैल का मंथ चल रहा था तो बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट 60,000 या 58,000 के आसपास चल रहा था, राइट। और यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है, 43,000 44,000, और ये ऑल टाइम हाई पे है। जब भी हैश रेट बढ़ेगा मतलब कि नेटवर्क में यूजिबिलिटी बढ़ रही है, नेटवर्क में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और एक और बेनिफिट जो इस साल हमें देखने को मिला पिछले एक साल में, पहले कहीं ना कहीं बिटकॉइन माइनिंग का जो नेटवर्क था मैक्सिमम चाइना में था, और कह सकते हो कहीं ना कहीं उनका एक दबदबा था माइनिंग नेटवर्क में। जैसे ही ये पिछले कुछ सालों में कुछ महीनों में जो हमें इवेंट्स देखने को मिले हैं उसकी वजह से वापस से डिसेंट्रलाइज हो गया। यानी कि अब दुनिया के हर कोने में अलग अलग देशों में कोई भी देश का पर्टिकुलर इतना परसेंटेज ऑफ शेयर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वापस से डिसेंट्रलाइज बिल्कुल ही ज़्यादा कहते हैं ना, इसका कोर जो है डिसेंट्रलाइजेशन वो वापस से नेटवर्क में आ गया, पहली बात। दूसरी बात, माइनिंग बंद हुआ, रीलोकेट हुआ वापस से अपसाइड, यानी कि वापस से स्टार्ट हो गया और वापस से वो फुल ऑन टाइम में काम कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा लेवल पे हैश रेट जनरेट कर रहे हैं। यानी कि ऑल टाइम हाई पे सब कुछ चल रहा है, फंडामेंटल ऑन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है हमारा ऑन चेन एनालिसिस, लेकिन प्राइस हमारा काफ़ी नीचे चल रहा है। यानी कि कह सकते हो बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ लाइव चैट पे। मीनवाइल मैं आप लोगों के क्वेरीज लूँगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डोमिनेंस चार्ट क्या कहता है। डोमिनेंस चार्ट पे अगर हम क्विकली से चले तो यहाँ पे दिखेगा कि डोमिनेंस चार्ट वीकली चार्ट पे कल के दिन मैंने लेवल कहा था 39.71 के आसपास
डेफिनेटली वो रेंज होता हुआ दिख रहा है। वनडे के चार्ट पे देख लेते हैं, वनडे का चार्ट क्या कह रहा है। वनडे का चार्ट वहीं पे ओवर कर रहा है। कल का क्लोजर कहाँ पे मिला, क्लोजर 39.73। मैंने आपको कहा था कि नीचे जाता हुआ भले दिखे, लेकिन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे क्लोजर मिलना चाहिए। आज हम रीटेस्ट करके वापस से नीचे जा रहे हैं। अभी कहाँ पे हैं, 39.71, उसी जगह पे हैं। लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। अब तो कंफर्मेशन मिल रहा है ऑलमोस्ट। वीकली चार्ट पे भी हम क्लोजर दिखाने वाले हैं अगले 24 आवर के बाद। तो यहाँ पे जैसे ही इस लेवल के नीचे क्लोजर मिलता है गाइस, वी आर अबाउट टू डन आवर कंफर्मेशन एटलीस्ट ऑन द डोमिनेंस चार्ट। यानी कि बीटीसी पेयर में तो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा ऑल्ट कॉइन। और ये जो 2 वीक बोल रहा था, वो ये वीक जो है लास्ट सेकंड लास्ट वीक था, अगला वीक लास्ट वीक होगा डेफिनेटली। अभी भी प्राइस एक्शन अगर इसके ऊपर जाके वीकली चार्ट पे क्लोजर हो जाता है, यानी कि हमें नीचे क्लोजर नहीं मिलता है, तो हम और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये चीज़ एज पर चार्ट आपको देना पड़ेगा टाइम। अब ये कोई भी टाइम फिक्स नहीं कर सकता कि आपने बोला था 2 वीक तो 2 वीक में होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इसके नीचे क्लोजर चाहिए वीकली चार्ट पे। और अगले वीक यानी कि अगर हम इस संडे तक यहाँ पे 39 के रेंज में कहीं पे भी क्लोजर कर लेते हैं बिलो 39.70 के, तो अगले वीक हम वापस से इसको रीटेस्ट करेंगे। जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगा। और अगर ये इसी रेंज में रह जाता है तो ये वाइट लाइन हमें फिर से अगले वीक भी सताएगा और 10 EMA 20 EMA एज यूजुअल नीचे जाता हुआ दिखेगा आपको, जैसा अभी तक दिखा है। लेकिन ओवरऑल नीचे जा रहे हैं हम और इसके हाई कंफर्मेशन बन रहे हैं एज पर वन डे चार्ट। ऑल दो वीकली चार्ट पे हम काफ़ी ज़्यादा बॉटम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छा खासा रैली दिखा सकते हैं। फरवरी 2021 के आसपास हम इस रेंज में आए थे 1 फरवरी 2021 को, और अभी वापस से उसी जोन में हम आ गए हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि मैंने लास्ट ईयर काश जनवरी में एंट्री ले लिया होता, तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। यहाँ पे वापस से आपको मौका मिल रहा है। यहाँ पे बस एक डेंजर चीज़ बात यह है कि बिटकॉइन जिस रेंज में है, जिस लेवल पे है, जिस जगह पे मार्केट है, जिस जगह पे ऑल्ट कॉइन पहुँच चुका है पिछले साल के कंपैरिजन में जनवरी के, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर है। कुछ ऑल्ट कॉइन एक्सेप्शंस ऑल्ट कॉइन को छोड़ दे तो सारे ऑल्ट कॉइन अपने लेवल से काफ़ी ऊपर है, या तो 5 गुना या तो 10 गुना, या तो डिपेंड्स कि कौन सा चार्ट क्या है। तो यहाँ पे हमें एंट्री बहुत सोच समझ के लेना है, और मैं कुछ एंट्रीज आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं ऑल्ट कॉइन सीरीज 2022 में। यहाँ पे तीसरा वीडियो शूट हो चुका है कल के डेट में। आज मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के रिलीज होने के मोस्ट प्रोबेबली आप समझ सकते हो मे बी दोपहर के आवर में या फिर इवनिंग आवर्स में आपको थर्ड वीडियो देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं जिक्र कर रहा हूँ हाई मार्केट कैप कॉइन की। डेफिनेटली ये कॉइन्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, मैं वैसे तो अपडेट देता ही रहता हूँ, बट एक कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में देने की कोशिश की है, और ये ज़रूरी हो जाता है सो दैट आप अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से प्लान कर सको। लेकिन जिस जगह पे हम हैं कुछ वही जगह पे हैं जहाँ पे ठीक 1 साल पहले हम थे। तो यहाँ पे अगर ये रैली मेंटेन रहता है तो अगेन से मई तक हमें ये मोमेंटम दिख सकता है। तो ये एक अनदर कंफर्मेशन दिख रहा है, कह सकते हो एक रिलेशन दिख रहा है चार्ट पे पिछले साल के कंपैरिजन में। डोमिनेंस चार्ट का ये चार्ट जो भी कह रहा है वो मैंने आपको बता दिया। वन डे के चार्ट पे इथेरियम का बीटीसी चार्ट कल बाउंस बैक लेता हुआ दिखा है एज एक्सपेक्टेड। 0.0771 तक हम गए थे। आज हम उस लेवल को फर्दर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये येलो लाइन हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, जिसकी बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ से हमें 50 का लेवल ब्रेक करना है वनडे के चार्ट पे एटलीस्ट। जैसे हम ब्रेक करेंगे शॉर्ट का पोजीशन लॉन्ग बन जाएगा, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 0.078 का लेवल। ओवरऑल वनडे का चार्ट क्या कह रहा है वो मैंने बता दिया। 1 आवर के चार्ट पे हम अभी कंसोलिडेट हो चुके हैं, और यहाँ से मेरे हिसाब से हम वापस से अपसाइड में जा रहे हैं, और इस लेवल को हम ब्रेक करते हुए देख सकते हैं आने वाले आवर्स में, यानी कि 0.078 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। वापस से 4 आवर के चार्ट पे भी अगर हम देखें तो कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, हम अपर जोन को वापस से हिट करने वाले हैं। और जिस हिसाब से चार्ट कह रहा है हमें 50 से बाउंस बैक मिल चुका है, और हम हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस लेवल एंड मोस्ट प्रोबेबली 0.078 आज इवनिंग आवर्स तक जाते जाते आपको दिखेगा। सकोस्टिक RSI भी आपको इसके फेवर में दिख रहा है। तो जैसे ही ये लेवल होता है डेफिनेटली फिर से अपर रेंज शुरू हो जाएगा और वापस से हम इसी जोन में आ जाएंगे। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, रिकन्फर्मेशन हम कर रहे हैं, अभी भी हम रिकन्फर्मेशन ही कर रहे हैं। यहाँ पे बिटकॉइन 40,000 के ऊपर ही रहना चाहिए। वर्स्ट केस में भी 40,000 के बिलो जाएगा तो ये सब जो भी दिख रहा है ये सब निगेटिव होता हुआ दिखता हुआ दिखेगा आपको। तो इसीलिए जिस लेवल पे बिटकॉइन दिखा है, जिस लेवल पे मैंने आपको एनालिसिस करके बताया वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो ये जरूर ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इथेरियम का USD चार्ट क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वही कर रहा है जो बिटकॉइन कर रहा है।
बिटकॉइन ने थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखा है, इथेरियम का यूएसडी चार्ट भी वैसा ही मोमेंटम दिखा रहा है। ऑल दो मैकडी हमारा ग्रीन हो गया, मैकडी ग्रीन होने के बाद यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हाई बन रहे हैं कि ये लेवल अब आरएसआई ब्रेक हो जाए। अभी इस वक्त ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कंफर्मेशन कम से कम 2 दिन हमें इसके ऊपर रहना होगा और अच्छे खासे मार्जिन से अगर हम ब्रेक करते हैं, एटलीस्ट इस लेवल को ब्रेक कर लेते हैं 45 के लेवल को आरएसआई पे डेली चार्ट पे क्लोजर के साथ, तो हम बहुत तेजी से वापस से इसे 3800 तक जाते हुए देखेंगे। फिलहाल 3500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है और वो लेवल अभी भी मेंटेन है। तो ये हो गया ओवरऑल एनालिसिस बिटकॉइन का और ऑल्ट कॉइन का ओवरऑल। अब मैं आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए फ्री हूँ, तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वीडियो जो है कवर कर लिया है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ट कवर किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हो कि वीडियो लंबा हो गया। बट अब मैं क्विकली से आप लोगों के क्वेश्चन लूँगा। जो भी मैंने अभी आपको ऑन चेन एनालिसिस पे डेटा बताया, आप लोगों के उसके ऊपर कोई राय है तो ज़रूर आप बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है क्रिप्टो इंडिया ऑफिशियल का केक लॉन्ग टर्म में $100 जा सकता है। तो यहाँ पे क्रिप्टो इंडिया ऑफिशियल केक का लॉन्ग टर्म में $100 आराम से पॉसिबिलिटीज़ है जिस हिसाब का प्रोजेक्ट है। बट आपके लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा। और क्या आप सिप लेना ठीक है, तो मैं कहूँगा कि देखो क्रिप्टो में अभी इस वक्त यस, स्पेशली मैं कहूँगा सिप में बिटकॉइन में पहले लो और उसके बाद जो है बाकी ऑल्ट कॉइन में मूव करो, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा लॉन्ग टर्म में ना बहुत गिने चुने ही ऑल्ट कॉइन आपको रहना चाहिए। बाकी हमेशा बिटकॉइन में रहो, चाहे बिटकॉइन गिरे भी तो भी। अगर आप बोल रहे हो 5 ईयर, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे केक अच्छा प्रोजेक्ट है एंड उसका फंडामेंटल जो आज के डेट में है, यस आराम से 5 ईयर में आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मैं कहूँगा उससे पहले ही आपको बाकी चीज़ें रीच होते हुए दिखेंगी और यहाँ पे उतना लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। सिप की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा बिटकॉइन में सिप के फॉर्म में इन्वेस्ट कीजिए, स्पेशली जिस रेंज में है। इथीरियम का चार्ट यूएसडी का उतना प्रॉमिसिंग अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये दोनों ही जो है चार्ट कहीं ना कहीं बाउंड्री लेवल पे है। तो बिटकॉइन जैसे संभलेगा, इथीरियम का यूएसडी चार्ट भी संभल जाएगा। तो अगर सिप की बात करते हो आप, यानी कि छोटा छोटा अमाउंट हर महीने 1000 रुपये 2000 रुपये ऐसे करके डालना चाहते हो मार्केट में, तो अच्छा टाइमिंग सिप का तभी होता है जब मार्केट गिरा हो। जब मार्केट ऊपर हो तो उस टाइम में सिप नहीं करना चाहिए। ये मेरा मेथड है। मैं हमेशा कहता हूँ बियर रन जब कंसोलिडेशन के पार निकलने लगता उस टाइम में सिप करना शुरू कर देना चाहिए। अगर मेरे थ्योरी के हिसाब से अगर मैं एग्जांपल वाइज समझाऊं, तो 2018 के जब बियर रन चल रहा था तो मैं सिप तब तक नहीं लेता जब तक बॉटम चार्ट पे कंप्लीटली नहीं चला जाता है। ये मेरी राय है, आप में भी डिसएग्री कर सकते हो। और जब मुझे कंफर्मेशन दिख जाए कि हायर लो मेंटेन हो रहा है मंथली चार्ट पे या एटलीस्ट वीकली चार्ट पे, उसके बाद मैं सिप शुरू करूंगा। और अगर ऐसे डेटा के हिसाब से हम करें तो बहुत सेफली हमें सिप के फॉर्म में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको ग्रोथ दिखेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता तो हमें नहीं पता होता कब तक डाउन ट्रेंड में जाएगा, लेकिन एक बार वो डाउन ट्रेंड ब्रेक हो जाता, वहाँ से सिप लोगे तो आपको प्राइस मान लो आपको $3000 जो था $3200 वाज द लोएस्ट बिटकॉइन का। बट यहाँ पे अगर किसी ने $7000 $8000 पे भी स्टार्ट किया होगा, तो आज आप समझ सकते हो कि वो कितने ज़्यादा प्रॉफिट में। तो इस तरीके से मेरा रहता है और अभी मार्केट 60,000 से काफ़ी नीचे है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि यस आप कर सकते हो। और आपका 5 ईयर का विजन है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत अच्छा गेन होता हुआ दिखेगा आपको। लेकिन ऐसे ही ऑल्ट कॉइन में करना, अगर ऑल्ट कॉइन में करते हो जो 5 साल टिक सके, ये भी याद रखना। एंड उसके बाद प्रियास जी ठाकुर बोल रहे हैं WRX का बता दो। WRX का ऑलरेडी मैं कई बार टेलीग्राम पे बता रखा हूँ एंड मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग भी मैटिक मिस कर दिए हो WRX में कंसीडर कर सकते हो। उसका रीज़न ही वही है कि यहाँ पे अच्छा खासा गेन आपको देता हुआ दिखेगा, स्पेशली जैसे ही मिनी ऑल्ट सीजन आपका शुरू होता हुआ दिखता है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है चार्ट पे वो देख लेते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट क्या हो रहा है, जो भी मैं आपको चार्ट पे कह रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन्स सीरीज़ में अभी तक मैंने इसको कवर नहीं किया है, लेकिन ये मेरा वन ऑफ द टारगेट है जो मैं कवर करना में इंटरेस्टेड रखता हूँ। आप लोगों को पता भी है, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो पिछले कुछ दिनों से, तो ज़रूर आपको पता चल रहा होगा कि ऑल्ट कॉइन सीरीज़ में मैं कुछ ही वीडियोज़ अभी तक लाया हूँ। यहाँ पे 21 EMA के ऊपर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। इस वाइट लाइन जो रेजिस्टेंस दे रहा है उसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी हम बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन पे हैं, यानी कि ये कह सकते हो लास्ट डेज भी हो सकता है रेजिस्टेंस का, और हो सकता है वर्स्ट केस में एक डिप और लग जाए। वर्स्ट केस में 11 मार्च 2022 तक भी वेट करना पड़ जाए। बट ऐसा क्या वाकई लग रहा है मुझे ऐसा होता हुआ, तो मैं सीधा सीधा चलूंगा वीकली चार्ट पे। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैकडी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ऊपर जाता हुआ देख रहा है। यहाँ पे सकोस्टिक RSI 80 के अबव बना हुआ है, यानी कि साइडवेज एक्शन में भी अपसाइड मोमेंटम। क्यों? क्योंकि RSI हमारा अबव 50 ऑलमोस्ट बनने वाला है। 50 के अबव RSI मतलब कि अपसाइड मूव।
और यहाँ पे ये लेवल भी देखोगे तो ऑलमोस्ट कंसोलिडेट डन होने वाला है। हो सकता है वर्स्ट केस में 1 या 2 वीक और ले ले, इसीलिए मैं ऑल्टकॉइन सीरीज में से धीरे धीरे अभी कवरेज दिया नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अगर मेरे कॉल लिए होंगे तो ज़रूर आपको अच्छा खासा गेन ऑलरेडी देखने को मिला होगा, स्पेशली जो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ पिछले 1 डेढ़ महीने से। यहाँ से 29 नवंबर के आसपास से आप देखोगे मोमेंटम मार्केट में आना शुरू हो गया है, ग्रीन लाइन ऊपर जाना शुरू हो गया, तो ये अच्छा संकेत है और ये संकेत कंफर्म भी हो चुका है। बस हमें पैटर्न से ब्रेकआउट करने की ज़रूरत है और 21 EMA को काफ़ी वीक से हम ऊपर बने हुए हैं। अभी हम चल रहे हैं 2500 सतोसी। मैंने आप लोगों को ये लेवल जब 2000 सतोसी के आसपास था तभी से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मैटिक मिस कर दियो तो ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन रहा है, क्योंकि इस रेंज से आप बाउंस करता हुआ दिखेगा। ऑल दो उस लेवल से अगर मैं आज देखूँ तो ऑलमोस्ट अभी 18-20% अप है। तो अब आपको क्या एंट्री अभी इमीडिएटली लेना चाहिए? तो मैं कहूँगा बाउंड्री लेवल पे है, मैं कहूँगा वेट करो, क्योंकि यहाँ पे वर्स्ट केस में अभी भी पॉसिबल है कि हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, इस चार्ट से ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट जब होता है कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लगभग कह सकते हो 2700 सतोसी के ऊपर बैक टू बैक क्लोजर मिल जाता है वीकली चार्ट पे, बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। एंड आपको मैं ले चलना चाहूँगा मैटिक के चार्ट पे, क्योंकि ब्रेकआउट कैसा दिखता है। सो लेट मी ट्राई टू, या तो मैटिक के चार्ट पे देखोगे, मैटिक के चार्ट पे ब्रेकआउट कैसा दिखता है, सी दिस लेवल, कुछ ऐसा ही आपको मोमेंटम दिखता है। और वही मैं बात करूँ चेन लिंक की, तो उसके चार्ट पे भी आपको दिखेगा कुछ ऐसा ही मोमेंटम। और ये ब्रेकआउट जब होता है तो कुछ ऐसा होता है। चेन लिंक में भी मैंने आप लोगों को बहुत पहले, अभी 2-3 वीक पहले से सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग हो चैनल के साथ बने हुए हो, टेलीग्राम ग्रुप में बने हुए हो, या फिर डेली टी वीडियो देखते हो तो। और यहाँ पे आज जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ उसमें चेन लिंक पे डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ, तो आप लोग उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा अगर आप कंसीडर करना चाहते हो तो। अब मैं आप के नेक्स्ट क्वेरीज ले लेता हूँ। सेलर का बता दीजिए बोल रहे हैं सुमित जी, तो सेलर का मैं क्विकली से चार्ट देख देता हूँ। वन ऑफ द कॉइन जो मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, ऑल दो अभी तक मैं इसको कवर नहीं कर पाया हूँ, बट यहाँ पे जिस दिन मैटिक ने बूम दिखाया था तो मैं आपको बार बार कह रहा था WRX सेलर ये सब गिरे पड़े हैं, इनमें एंट्रीज लो। और अब आपको ये मोमेंटम दिखा रहा है, तो क्या एंट्री अब ले लेना चाहिए? तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है, बाय द वे वीकली चार्ट पे अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है। ब्रेकआउट यस यहाँ से पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है, पॉसिबली करता हुआ दिख रहा है, लेकिन 200 सतोसी के ऊपर इसे मत लेना, क्योंकि ये अभी भी आपको इससे नीचे के प्राइस में दिख सकता है। क्या इसका चार्ट ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ? तो यस। क्या ये न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिख सकता है? तो यस। क्या ये 1000 सतोसी तक जाता हुआ दिखेगा? इसके लिए मैं अलग से एनालिसिस करूंगा, उस पर आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। फिलहाल सेलर जो है पिछले 24 आवर में काफ़ी अच्छा बूम दिखाया है, पिछले इनफैक्ट इस पूरे वीक दिखाया अच्छा खासा रैली। तो यहाँ पे 21 EMA के ऊपर है, हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे उस टाइम से, मैं आपको कह रहा हूँ जब ये 150-160 सतोसी के आसपास था। भले ही वेटिंग टाइम जरूर हो, लेकिन यही कह रहा हूँ ब्रेकआउट के बाद ना वेटिंग टाइम कम होता है, कंसोलिडेशन के वक्त में हमें पता नहीं होता कि कितना लंबा टाइम आपको वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे सेलर का जो चार्ट है वो ज़रूर कह रहा है चीख चीख के कि मैं अब ब्रेकआउट होने वाला हूँ, बट अभी भी ब्रेकआउट कंप्लीटली ये हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक बेटर प्राइस और फर्दर मिल सकता है। 200 सतोसी के ऊपर एंट्री मत लेना। याद रखना इस कम्युनिटी को जनवरी में मैंने 20 सतोसी के आसपास दिलाया हुआ है सेलर, और वो ऑलरेडी अभी भी अगर उस एंट्री को कंसीडर किया जाए तो वो अभी भी 10x है। तो यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस हाइट पे हम लोग हैं ना, यहाँ से एंट्रीज लेना तो आसान है, बट यहाँ से एग्जिट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट लेवल के बाद, क्योंकि यहाँ से गिरने के चांसेस भी वैसे ही होंगे जैसे बिटकॉइन का बुल रन ख़त्म होता है। तो बहुत ही कंसीडर करके हमें चलना है, और डेफिनेटली ये न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा। सेलर में इतना पोटेंशियल है, मैटिक का कंपैरिजन में उतना परफॉर्म नहीं किया लेकिन अच्छा खासा परफॉर्म किया है इसने। ऑलरेडी 400 सतोसी से ऊपर तक का रेंज दिखा दिया है, यानी कि ऑलरेडी जो है मेरे एंट्री के जगह से 20 गुना भी ज़्यादा कर चुका है लोगों के बिटकॉइन को। मैं रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली अभी इस वक्त मैंने आप लोगों को कहा था कि 150 से लेके 170 सतोसी के रेंज जो है डेफिनेटली अच्छा है। वेट का आ रहा है, वेट अच्छा कॉइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी चार्ट क्या कह रहा है इसके ऊपर जरूर देख लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी हो जाता है चार्ट के मोमेंटम को मॉनिटर करना, स्पेशली जिस हिसाब का मोमेंटम मार्केट में चल रहा है और डोमिनेंस चार्ट जिस हिसाब से बिहेव कर रहा है। वेट अभी भी कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, 21 EMA के ऊपर है। वर्स्ट केस में 2 वीक और यहीं पर रहेगा कम से कम। और यहाँ पे अगर RSI की बात करूँ बिलो 50 है,
लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा है। कंसोलिडेट होके हमें पहली बार इस ट्रेंड जोन से बाहर आना होगा अगर हमें क्विक मोमेंटम चाहिए। अभी तक वो होता हुआ दिख नहीं रहा है वीकली चार्ट पे। तो क्या हम यहाँ से प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेन होते हुए? तो यस, पॉसिबल है अगर हमें मोमेंटम अपसाइड मिलता है, यानी कि वाइट लाइन ऊपर जाता हुआ दिखता है, क्योंकि हम प्राइस एक्शन वाइज काफ़ी हद तक कंसोलिडेट हो गए हैं, लेकिन हम गोल्डन रेशियो के नीचे हैं। तो जब तक गोल्डन रेशियो के ऊपर नहीं जाते, मैं कहूँगा कि आपको इमीडिएट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। गोल्डन रेशियो हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है 3 वीक से पिछले, और हम रीटेस्ट पे रीटेस्ट कर रहे हैं। ये वीक भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम जो है आपके साथ बन सकता है प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप सेफ साइड देखना चाहते हो तो पहले 21 ये में ब्रेक होने दो, क्योंकि वहीं पे हमारा गोल्डन रेशियो भी है। अगर गोल्डन रेशियो ब्रेक होता है तभी हम न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखेंगे, अदरवाइज ये स्ट्रगल करा सकता है इसको। भले यहाँ पे एंट्री आप लोगे तो नुकसान नहीं होगा, आने वाले 2-3 वीक में आपको गेन ही देता हुआ दिखेगा, लेकिन इससे बेटर चार्ट यहाँ पे मिल सकते हैं आपको एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं है, और ब्रेकआउट के लिए आपको इंतजार करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप ज़्यादा लंबा नहीं रुकना चाहते हो किसी पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन में। क्योंकि कंसोलिडेशन कितना लंबा चलता है मैं बार बार कह रहा हूँ हर चार्ट पे, हमें नहीं पता होता। डेफिनेटली मिनी ऑल्ट सीजन में ये बेनिफिट देता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल चार्ट का जो कह रहा है, चार्ट के जो भी डेटा है वो ये कह रहा है कि ये टाइम ले सकता है, हो सकता है 2 वीक या 3 वीक यहाँ से ले ले इसे ब्रेकआउट करने में, ब्रेकआउट नहीं तो एटलीस्ट अपर जोन जाने में। तो वेट के ऊपर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपको बीटीसी चार्ट पे बता दिया। डेथ क्रॉस का इफेक्ट क्या हो सकता है, क्रिप्टो इंडिया बोल रहे हैं, तो डेथ क्रॉस का इफेक्ट मैं बोलूँगा उल्टा होगा। और डेफिनेटली इसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली 2 या पिछले वीक शायद मैंने कवरेज किया था। डेथ क्रॉस जो है और डेफिनेटली हमें मई में भी देखने को मिला था। उसके बाद क्या हुआ था मार्केट में, हमें फंडामेंटल को नहीं भूलना है विद डेथ क्रॉस। यस, एज पर टीए दिस इज़ नॉट ए गुड साइन, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें 40,000 के ऊपर बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो ब्रेक करते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, एटलीस्ट। तो गाइज आई थिंक मोर देन 40 मिनट्स का ये वीडियो हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, जितने लोग भी हो बने हुए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। और ये वीडियो जो लोग भी अभी जुड़े हो या फिर जुड़ने अभी लेट से ज्वाइन किए हो, ये वीडियो का ऑफलाइन मोड आपको आने वाले 1 घंटे के अंदर आपको इसी जो है चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग उसे वापस से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने कवर किया है कि बिटकॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस क्या कह रहा है, ऑन चेन एनालिसिस क्या कह रहा है। तो डेफिनेटली गाइस, आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। और याद रखना, आज एक ऑल्ट कॉइन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो रिलीज हो सकता है, तो जल्द आप लोगों को चैनल पे ही देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।